हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे CUET 2022 के लिए। यस, आज हम बात करेंगे कि ये एग्जाम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, इंपॉर्टेंट बुक्स क्या हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, इसमें जो 4 सेक्शंस हैं उन सेक्शन से अपनी लैंग्वेजेस, अपना जनरल डोमेन का सब्जेक्ट और अपना जनरल टेस्ट कैसे सेलेक्ट करना है, फॉर्म कैसे भरना है, इसकी पूरी नो हाउ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। तो जिन लोग स्टूडेंट्स ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मोटिवेटिंग, इनरिचिंग एकेडमिक कंटेंट के लिए आपको मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाया था SSC मल्टीटास्किंग जो पोस्ट निकली थी MTS की, उसके लिए भी एक वीडियो बना है। उसमें भी पूरी स्ट्रेटेजी, पूरा फॉर्म एक्सप्लेन किया गया है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन्ड है। एक वीडियो एक्सक्लूसिव मैंने बनाया था जो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, वो था एग्रीकल्चर पे क्या स्कोप है। सो जनरली 12th के बाद हम इंजीनियरिंग और डॉक्टरी का ही सोचते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में भी आप कैसे करियर बना सकते हैं उसका वीडियो भी मेरे चैनल में है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आप देखिए कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है और कहाँ से ये सारे एग्जाम को अप्लाई करेंगे, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर डाउनलोड करेंगे, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम कहाँ देखेंगे। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देखिए, मैंने गूगल में डाला CUET 2022 समर्थ, तो आप देखिए CUET.samarth.ac.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको यहाँ क्लिक करना है तो आप इस पोर्टल में आएंगे। देखिए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2022 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर होम है। आप देखिए इसके नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो ये देख लीजिए, आपको स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ, ये इसका नोटिफिकेशन है और सारे कोरिजेंडम, सारा नोटिस, एग्जाम के डेट, एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन सब इसी पोर्टल पे आएगा। आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए सिलेबस, तो आपका पूरा सिलेबस आ जाएगा। यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस स्कोर कार्ड को अप्लाई करेंगी और इसके थ्रू एडमिशन लेंगी वो भी यहाँ पर है। वो अपेंडिक्स में भी मौजूद है। मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन कैसे भरना है, उसका गाइड भी है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस भी है, कॉन्टैक्ट अस भी है। तो ये ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है जहाँ आपको रजिस्टर करना है सबसे पहले। ठीक है, ये रजिस्टर का बटन यहाँ दिया है, रजिस्टर करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है। सो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज दिस एग्जाम। ये एग्जाम क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। तो इस एग्जाम का नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2022। ठीक है, एंड दिस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर एडमिशन इनटू ऑल अंडर ग्रेजुएट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23। यानी जितने भी हमारे देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके 2022-23 एकेडमिक सेशन के लिए, उनके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ये एग्जाम होगा। ठीक है, और ये एक इक्वल प्लेटफॉर्म और इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा सारे स्टूडेंट्स को और एक सिंगल एग्जामिनेशन की तरह काम करेगा, एक विंडो एग्जाम की तरह काम करेगा। यानी एक एग्जाम होगा और आप डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हैं वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन कहाँ लेना होगा, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस एग्जाम के स्कोर कार्ड को अपने वहाँ एप्लीकेबल करेंगी, वो अपेंडिक्स 1 में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आप CUET एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में से कोर्सेज जो आप मेन डोमेन कोर्सेज 6 सेलेक्ट कर रहे हैं वो इन यूनिवर्सिटीज़ में से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी। ऐसे आप देख सकते हैं। तो टोटल 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो इस ब्रोचर में, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई हैं। आप पोर्टल में भी ये मेंशन्ड है। ठीक है, इन 44 यूनिवर्सिटीज़ में आप 6 डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, इन्होंने साफ साफ लिखा है डिटेल ऑफ द प्रोग्राम कोर्सेज ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज अलॉन्ग विद देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज अवेलेबल एट रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। यानी आपको एलिजिबिलिटी, उस सब्जेक्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल करनी होगी। वो यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पे आपको देखना होगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग द वेबसाइट फॉर अपडेट, ये इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करनी है। चलिए अब देखते हैं कि इस एग्जाम को कौन ले रहा है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है वही इस एग्जाम को ले रही है। ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि CUET विल प्रोवाइड अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू सीक एडमिशन इन एनी वन ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री। यानी अंडर ग्रेजुएट के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन चाहिए अलग अलग विषयों पे, आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि किन यूनिवर्सिटीज़ में आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट का, और उस हिसाब से इस फॉर्म को भरेंगे। वो मैं सब स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो हु विल कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन, यू आर क्लियर, NTA विल कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन। लेकिन ये बात नोट करने वाली है
द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइजेशन, यानी एग्जाम तो एनटीए कंडक्ट कर लेगा, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, स्कोर कार्ड के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट बनेगी, आपने जिन यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया होगा वो यूनिवर्सिटीज अपनी अपनी मेरिट लिस्ट आपको बनाएंगे और वो काउंसलिंग कराएंगे। यूनिवर्सिटी में कंडक्ट देयर इंडिविजुअल काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर कार्ड, यानी CUET एक स्कोर कार्ड की तरह एग्जाम है, एक एंट्रेंस टेस्ट है जिससे आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे जिन यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई किया होगा फॉर्म भरते समय, वो अपनी काउंसलिंग करेंगे, वो अपनी मेरिट लिस्ट निकालेंगे। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। तो कौन कौन सी डेट्स हैं? देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, 2 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और आप कब तक कर सकते हैं? 30 अप्रैल 2022 तक कर सकते हैं। हाउएवर इस एग्जाम के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे cuet.samarth.ac.in में, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाला गया है उसको जब हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें डेट 6 मई तक दी गई है, लेकिन मैं फिर भी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि वो 30 अप्रैल तक इस एग्जाम को फॉर्म को भर लें, बहुत सारा टाइम अभी बचा हुआ है। तो आपका एग्जाम कब शेड्यूल होगा? 1st and 2nd वीक ऑफ जुलाई 2022 में एग्जाम होने की संभावना है। इन्होंने एक टेंटेटिव टाइम दे दिया है, एग्जैक्ट डेट ये अभी आपको अनाउंस करेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम अभी बाद में मैं इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। 2 स्लॉट में ये एग्जाम होगा और किस स्लॉट में क्या पेपर आपको करना होगा और क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, सेंटर डेट ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये सब बाद में अनाउंस होगा, और कौन सी वेबसाइट में ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो ये है cuet.samarth.ac.in। इस वेबसाइट पर आपको जाके अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी उन्होंने लिखा है फॉर अपियरिंग इन CUET UG 2022 देयर इज नो एज लिमिट, यानी आपकी एज लिमिट नहीं बात है, लेकिन शर्त यह है कि आपने क्या तो 12th पास कर लेना चाहिए या 2022 के 12th के एग्जाम्स में आप अपियर होने चाहिए। ठीक है, यानी आपका 12th क्लास होना चाहिए या आप इस साल 2022 के अपियरिंग स्टूडेंट होने चाहिए। लेवल ऑफ क्वेश्चन उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि 12th क्लास के बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से इनका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा, यानी आपने 12th की अपनी बोर्ड की अच्छी तैयारी की है, अच्छे से अपना सिलेबस कवर किया है, तो आप इस एग्जाम में अच्छा करेंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उन्होंने लिख दिया है, ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा, जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन के लिए सीख कर रहे हैं उन यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा कि वो कितने आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकती है। ठीक है, इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट स्टूडेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल यानी 2021 में पास आउट हुए स्टूडेंट्स को भी कोई यूनिवर्सिटी अप्लाई करने के लिए परमिट कर रही है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने लिखा है। यानी यूनिवर्सिटी के नियम एक बार आपको, जिन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के नियम एक बार आपको देख लेने होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी आपको कंप्यूटर में बैठ के अपने ऑप्शन टिक करने होंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन समझ लेते हैं, ये जो टेस्ट होगा ये 13 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में आप चुन सकते हैं। देखिए, यहां पर 2 बातें हैं समझना इस एग्जाम में, इसमें एक तो लैंग्वेज का भी पेपर है। ठीक है, एक लैंग्वेज का पेपर है और एक एग्जाम का मीडियम होता है। एग्जाम का मीडियम ये होता है कि जिस भाषा में हम सारे पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें जनरल टेस्ट होगा तो वो किस भाषा में आप करना चाहेंगे। ठीक है, इसमें जनरल डोमेन सब्जेक्ट का भी टेस्ट है, वो किस भाषा में करना चाहेंगे वो चुनना होगा। लेकिन एक लैंग्वेज टेस्ट भी है। ठीक है, तो लैंग्वेज टेस्ट में आपको अपनी लैंग्वेज चुननी होगी, वो अभी मैं बताऊंगा कैसे आप लैंग्वेज चुन सकते हैं। तो यानी मीडियम अलग है और लैंग्वेज अलग है, इन 2 बातों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, उन्होंने साफ साफ लिखा है। तो आपका जो मीडियम होगा, यानी आप जनरल टेस्ट और डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट जो देंगे वो मीडियम ऑफ लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट के लिए आपका अलग से आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो ये जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगा जिसमें आप जनरल टेस्ट और डोमेन टेस्ट दे सकते हैं, उन 13 भाषाओं में से आप चुन सकते हैं, यानी वाइड एरेना है आपके पास, इन 13 भाषाओं में से किसी में भी आप इसको अपना मीडियम चुन सकते हैं। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर वन ऑफ द स्पेसिफाइड लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ द पेपर एज पर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व्हाइल अप्लाइंग द क्वेश्चन पेपर इन रिस्पेक्ट ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, यानी जो एक तो आपने इन 13 भाषाओं में से एक भाषा चुनी उस भाषा में और एक इंग्लिश में। ठीक है, इन 2 भाषाओं में वो पेपर डोमेन स्पेसिफिक और जनरल टेस्ट का सेट होगा। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इंग्लिश वर्जन विल प्रिवेल, ये ऐसी बात लिखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि कैसे आपको इस एग्जाम में अपने सब्जेक्ट चयन करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, CUET 2022 विल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 सेक्शंस, 4 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन 1A, ठीक है, इसमें 13 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अभी कैसे चुनना है वो मैं बताता हूं। सेक्शन 1B, इसमें 20 लैंग्वेजेस हैं। सेक्शन सेकंड
27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी जो विषय आपको चुनने हैं उस यूनिवर्सिटी में जहां आप दाखिला लेना चाहते हैं। एंड द सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। तो वैसे अगर हम देखें तो 3 सेक्शन है, एक सेक्शन के इन्होंने 2 भाग कर दिए, फर्स्ट का 1A 1B कर दिया, सेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 3 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखी है, ये आपको समझनी है। चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको यहां से भी चुनना है, यहां से भी चुनना है, ऐसे आप बाध्य नहीं हैं। आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बशर्ते वो कॉम्बिनेशन उस यूनिवर्सिटी को मान्य होना चाहिए जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। चॉइसेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। ये एक बात आपको इंपॉर्टेंट नोट करनी है। तो चलिए अब सेक्शन वाइज चलते हैं और क्लैरिटी ले लेते हैं कि कैसे आपको सेक्शन वाइज सेलेक्ट करना है। तो सेक्शन 1 के 2 खंड हैं, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 13 भाषाएं हैं। एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में भी चूजन, इसमें से आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 1B में देयर आर 20 लैंग्वेजेस, एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन सेक्शन 1A में भी चूजन, यानी 1A में जो आपने सेलेक्ट कर ली उसके अलावा जो 20 लैंग्वेजेस यहां पर दी गई हैं इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं, ठीक है। तो इन 2 से आप चुनाव कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि दोनों से आपको चुनाव करना है, ऐसे बाध्य नहीं है, उन्होंने पहले ही कह दिया। यानी आप यहां से कोई भी 2 या फिर मैक्सिमम 3, अभी आपको मैं बताऊंगा, मैक्सिमम 3 भाषाएं इन दोनों को मिला के चुन सकते हैं। यानी सेक्शन 1A से में देखें यहां पर 13 लैंग्वेजेस है। कौन कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, आसामीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। अब जैसे मैं अपनी केस की बात करूं, मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, ठीक है। और अगर मैं सेक्शन 1B की तरफ देखूं तो यहां 20 लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, संस्कृत, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, सिंथली, तिब्बतन, जापानीज, रशियन, चाइनीज। इसमें से तो मुझे कोई नहीं आती। तो यानी मैं अगर इस एग्जाम को देता 12th में तो मैं क्या चुनता? इंग्लिश और हिंदी चुनता, एक ही से चुन लेता, क्योंकि मैं बाध्य नहीं हूं कि सेक्शन 1B से मैं चुनूं, ठीक है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है। देखिए उन्होंने क्लियर कट स्पेसिफिकेशन लिख लिया, चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी। सेक्शन 1B मोस्टली किन के लिए हैं? ये लैंग्वेजेस सेक्शन 1B अगर आप देखेंगे ये किन स्टूडेंट्स के लिए है? ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई मान लीजिए फ्रेंच से अपना ग्रेजुएशन करना चाहता है, इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में अपना करना चाहता है, तो उनको ये चुनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और फैकल्टी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर से इंग्लिश और हिंदी चुन लीजिए, ठीक है, या कोई और भाषा ले लीजिए। अगर आप साउथ से आते हैं, तमिलनाडु के हैं, तो तमिल चुन लीजिए, तेलुगु चुन लीजिए। ये आप सारी भाषाओं में से कोई भी चुन सकते हैं, और 2 भाषाएं चुननी है तो इंग्लिश और हिंदी आप यहां से चुन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कितने होंगे? 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 15 ईच लैंग्वेज, यानी हर 2 लैंग्वेज चुनी, यानी आपको 100 सवाल होंगे, 50 एक लैंग्वेज से, 50 एक लैंग्वेज से। 3 चुन ली तो 150 सवाल होंगे, 50 50 50 3 लैंग्वेजेस से। उसमें आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यानी आपको चॉइसेस मिलेंगी। लैंग्वेज क्वेश्चन क्या रहेंगे? लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, यानी पैराग्राफ्स रहेंगे, उनके बेसिस में क्वेश्चंस रहेंगे। फैक्चुअल्स, लिटरेरी, नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, यानी उन्होंने लिखा है 12th का सिलेबस रहेगा, यानी इंग्लिश, हिंदी 12th क्लास पे जो हमारा सिलेबस लगता है वो आपको करने होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं अभी आपको वीडियो के एंड में भी बताऊंगा स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है। और टाइम क्या रहेगा? 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज, यानी हर एक भाषा के लिए 45 मिनट्स, यानी 2 भाषाएं चुनी है तो 90 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप क्लियर रहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई वो नोट करने की है कि इन 2 में से 1A 1B से आप अपनी भाषाएं चुनने के लिए फ्री हैं। अगर आपको लैंग्वेज सेकंड में से कोई भाषा आती है और आप उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं जहां वो भाषा में करना चाहते हैं तो आप सेकंड भाषा से चुन सकते हैं 1B से। अदरवाइज आप 13 लैंग्वेजेस जो 1A में है यहाँ से आप 2 मैक्सिमम 3 भी यहाँ से आप चुन सकते हैं। उन्होंने लेकिन मैक्सिमम का रेंज रखा है, 3 से ज़्यादा आप नहीं चुन सकते, मैक्सिमम 3 और 2 चुनने के लिए उन्होंने कहा है, ठीक है। सेक्शन 2 सेकंड डोमेन आ जाता है। अब सेक्शन 2 है जो उसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जिन विषयों पे आप अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और इसमें से आप मैक्सिमम 6 डोमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, 6 मैक्सिमम। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट उन्होंने दे रखा है 27 है। कौन कौन से देखिए? अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। आप ये पूरा देख लीजिए, ये मैं पढ़ के नहीं आपको बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये सारे आप देख सकते हैं। और इन सब का आप नोटिफिकेशन में देखेंगे, ब्रोशर में एंड में उन्होंने कोड दिया हुआ है और सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो वो कोड और वो सब्जेक्ट आपको फॉर्म फिल करते हुए देना है। तो 27 सब्जेक्ट हैं जिनमें आप डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50, यानी हर एक विषय के
40 सवाल वो पूछेगा। किस तरह के होंगे? एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड ऑन एनसीईआरटी 12th सिलेबस ओनली, यानी 12th ही आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपकी क्या है? एनसीईआरटी, यानी 12th में आपने अच्छे से बोर्ड की तैयारी की है तो ये एग्जाम आप बहुत अच्छा कर लेंगे। 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी हर विषय के लिए 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो यहां से आप मैक्सिमम कितने विषय चुन सकते हैं? 6। ठीक है। अब सेक्शन 3 आ जाता है, जनरल टेस्ट for any such undergraduate programs being offered by universities where a general test is being used for admission। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना एक जनरल टेस्ट लेती है, जैसे BHU लेती है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लेती है। तो वो जनरल टेस्ट जिस यूनिवर्सिटी लेती है तो आप भी ये जनरल टेस्ट ले लेते हैं। और इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ अपना सेपरेट एग्जाम भी लेती हैं यानी जनरल टेस्ट लेती हैं, उन स्टूडेंट्स को ये जनरल टेस्ट जरूर देना है। तो यानी आप इसको सेलेक्ट कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जनरल टेस्ट भी आप ऑप्ट कीजिए और इस एग्जाम को दीजिए। 60 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 75, यानी 75 सवाल रहेंगे जिसमें से 60 क्वेश्चंस आपको करने हैं। एमसीक्यूज रहेंगे। अब देखिए क्या सिलेबस है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी है, क्वांटिटिव है, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक। तो यानी 12th लेवल का, 10th 11th 12th का मिक्स करके जो क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, जनरल एप्टीट्यूड के सारे एग्जाम्स जो एसएससी के हैं, आपके टेक्निकल ऑफिसर्स के हैं, ये जो जिस तरह के सवाल आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के और करंट अफेयर्स के, यानी लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स के, वो सारे सवाल रहेंगे। 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो ये 3 सेक्शन आपको क्लियर हो गए। अब देखिए, अब आपको नोट करना है, बहुत ध्यान से नोट करना है। जो बात मैंने बताई वो बात उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखी हुई है। A candidate can select or choose a maximum of any 3 languages from section 1A and section 1B taken together। यानी section 1A 1B से आप मैक्सिमम कितने ले सकते हो? 3 ले सकते हो। जैसे इंग्लिश हिंदी ले ली, और अगर दूसरे 1B से मुझे भाषा आती है जो उसमें मेंशनड है, जर्मन, पर्शियन, जो भी मेंशनड है, तो मैं 3 ले सकता हूँ। मैक्सिमम मैं 3 ले सकता हूँ। ठीक है। लेकिन अब एक बात इंपॉर्टेंट नोट करनी है, यदि आपने 2 भाषाएं ली उधर से तो ठीक हो क्या, 2 भाषाएं लेंगे तो आप 6 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। यानी डोमेन वाला जो इसका सेकंड सेक्शन है उसमें जो 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं वहां से आप 6 सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आपने लैंग्वेजेस 2 सेलेक्ट की हैं। ठीक है। और एक जनरल टेस्ट देंगे आप। यदि आपने मान लीजिए भाषाएं 3 सेलेक्ट कर ली, मैक्सिमम लिमिट ले ली, तो आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से फिर 6 नहीं ले पाएंगे, 5 लेंगे। इसलिए इन्होंने लिखा है द थर्ड लैंग्वेज चोजन नीड्स टू बी इन ल्यू ऑफ 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यानी आपने 3 भाषाएं अगर ले ली तो आपका एक सब्जेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है। इसलिए 2 भाषा लेंगे तो 6 डोमेन सब्जेक्ट आप मैक्सिमम ले सकते हैं और एक जनरल टेस्ट। 3 भाषाएं लेंगे तो 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और एक जनरल टेस्ट लेंगे। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग यूनिवर्सिटी डिपेंड ऑन देयर एलिजिबिलिटी कंडीशंस। यानी आप जिन जिन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं एक बार उन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पर जाके आपको देख लेना है कि आप उनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन उनके ब्रोशर में एक बार देख लेना है। ठीक है। सेक्शन 2 ऑफर्स 27 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच कैंडिडेट में चोज मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स। सेक्शन 3 कंसिस्ट ऑफ जनरल टेस्ट for choosing languages from section 1A, 1B and domain specific subject from section 2 and general test under section 3, the candidate must refer to the requirement of intended university। जैसे मान लीजिए मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डालना चाहता हूँ एग्रीकल्चर के लिए सपोज, तो मैं एक बार वहाँ का ब्रोशर पढ़ लूँगा, एग्रीकल्चर में क्या उनकी एलिजिबिलिटी वो देख लूँगा, एज की, 12th क्लास की सारी देख लूँगा, उस हिसाब से यहाँ मैं फॉर्म अपना भरूँगा। ये वो हिदायत देते हैं। ठीक है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मोड ऑफ टेस्ट क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मीडियम, मैंने आपको बताया मीडियम और लैंग्वेज में अंतर समझना है। मीडियम जिसमें आप जनरल टेस्ट और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट देना चाहते हैं वो मीडियम है। उन 13 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सिलेबस आपका सेक्शन 1A 1B यानी लैंग्वेजेस के लिए क्या रहेगा? लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये मैंने आपको बता दिया। 12th क्लास का ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और उसका जो ग्रामर वोकैबुलरी है उससे ये एग्जाम का सिलेबस होगा। सेक्शन 2 में एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक वो फॉलो करेंगे 12th क्लास का। ठीक है। जो डोमेन स्पेसिफिक होगा। सेक्शन 3 का जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी और थोड़ा मैथमेटिक्स, लॉजिकल एनालिटिक्स रीजनिंग, इनकी जो बुक्स हैं, स्ट्रेटेजी है, वो मैं अभी वीडियो के एंड तक पहुँचते आपको बताऊँगा। रजिस्ट्रेशन उन्होंने बताया है ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर सकते हैं। तो आपको लास्ट मिनट तक रश नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो लोग इंटरेस्टेड है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए यूजी प्रोग्राम में, उनको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। और अगर आप सिलेबस डिटेल में देखना चाहते हैं तो ये वेबसाइट उन्होंने मेंशन की है, ये cuet.samarth.ac.in। यहाँ पर डिटेल सिलेबस मेंशन किया गया है। आप इस वेबसाइट पर जाके डिटेल सिलेबस आप क्लिक कीजिए और आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा।
अब हम आते हैं चॉइस ऑफ सिटीज़। चलिए चॉइस ऑफ सिटीज़ देखते हैं। तो अपेंडिक्स 3 में नोटिफिकेशन में चॉइस ऑफ सिटीज़ दी हैं और मैं आपको दिखाता भी हूँ कौन कौन सी चॉइस ऑफ सिटीज़ हैं, लेकिन एक पॉइंट नोट करना है, द चॉइस ऑफ सिटीज़ विल बी लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस और स्टेट ऑफ प्रेजेंट एड्रेस ओनली। यानी आपका जो परमानेंट एड्रेस है, जहां हमारा होम एड्रेस होता है और जहां अभी हम रह रहे हैं, तो चॉइस ऑफ सिटीज उस हिसाब से आपको मिलेंगी। यानी वो स्टेट आपका जहां परमानेंट एड्रेस से है और जो स्टेट आप जहां अभी रह रहे हैं, मान लीजिए पढ़ 12th के बाद कहीं गए हैं कोचिंग करने के लिए, तो आप अगर वहां हैं तो उन 2 स्टेट्स के सिटीज़ को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़, कौन कौन सी एग्जाम की सिटीज़ हैं जहां आप सेंटर डाल सकते हैं अपना। तो उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा है कि आप उन स्टेट की सिटीज़ चुनेंगे, क्या तो आप वहां प्रेजेंट एड्रेस है या फिर आपका परमानेंट एड्रेस है। तो देखिए ये यहाँ पर अपेंडिक्स 3 में दिया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, और उनके कोड भी दिए हैं जो आपको फॉर्म भरते वक्त यूज़ करने हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं बिहार। तो सारे स्टेट्स का इन्होंने कोड और सिटीज़ दिए हैं, तो आप यहाँ से अपने प्रेफरेंसेस चुन सकते हैं। अब शेड्यूल ऑफ एग्जाम देख लेते हैं। शेड्यूल ऑफ एग्जाम 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई यानी जुलाई 2022 में आपके एग्जाम हो जाएगा। मोड क्या रहेगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। 2 स्लॉट में होगा, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। स्लॉट 1 क्या होगा? सुबह 9 बजे से 12:15 तक रहेगा, यानी 3 घंटा 15 मिनट में पहला स्लॉट रहेगा। दूसरा स्लॉट 3 बजे से, दिन के 3 बजे से शाम के 6:45 बजे तक रहेगा, यानी 3 घंटा 45 मिनट का होगा। अब पहला स्लॉट देखते हैं। तो पहले स्लॉट यानी मॉर्निंग स्लॉट में आप क्या क्या देंगे? पहले लैंग्वेज, एनी वन ऑफ द 13 लैंग्वेज ऑप्टेड इन सेक्शन 1A से आपने जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट की है उसमें से एक लैंग्वेज का एग्जाम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश और हिंदी किया, तो आपका हिंदी या इंग्लिश का ये एक एग्जाम ले लेंगे। लैंग्वेज एनी वन ऑफ द 13 लैंग्वेजेस आपको आ जाएगा। तो 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। पर क्वेश्चन मार्क्स 5 हैं और 200 मार्क्स का टोटल होगा। 45 मिनट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, देन दूसरा जो पेपर इसमें मॉर्निंग सेशन में हो जाएगा वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी 6 जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप मैक्सिमम चुन सकते हैं। मान लीजिए उसमें से आपने 5 चुने या 6 के 6 चुने, तो अगर 6 के 6 चुने हैं तो उनमें 6 में से 2 सब्जेक्ट आपके सुबह वाले सेशन पे हो जाएंगे। तो 40 आउट ऑफ 50 यानी आपको 40 सवाल करने होंगे। हर एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसमें से 40 करने होंगे, यानी 80 क्वेश्चंस करने होंगे। 5 मार्क्स पर क्वेश्चन, 200 मार्क्स का होगा। 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट, यानी 90 मिनट्स आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, 90 मिनट्स। ठीक है, फॉर 2 सब्जेक्ट्स। फिर एक जनरल टेस्ट भी ये मॉर्निंग सेशन में ले लेंगे। 60 आउट ऑफ 75 में से 60, क्योंकि इसका सिलेबस भी जनरल अवेयरनेस का है। और 5 मार्क्स पर क्वेश्चन, 300 मार्क्स का होगा। 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका कट हो जाएगा। और आप नेगेटिव मार्किंग कैसे रोक सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसमें एक मेरा स्पेसिफिक वीडियो है मेरे चैनल में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। वो मैंने डिफरेंट एग्जाम्स के परव्यू से बताया है, लेकिन उसमें जो बातें मैंने बताई हैं वो सारे एग्जाम्स में लागू होती हैं। तो वो वीडियो भी आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और सेकंड स्लॉट पे जाते हैं। सेकंड स्लॉट जो आफ्टरनून सेशन है उसमें एक तो लैंग्वेज का जो आपके लैंग्वेज बच गए, आपने वहां से मान लीजिए 2 लैंग्वेजेस लिए, तो एक आपने सुबह दे दिया तो एक आप आफ्टरनून में देंगे। और अगर आपने 3 लैंग्वेजेस लिए, मान लीजिए 2 पहले सेक्शन से लिए और दूसरा लिया, तो वो एग्जाम भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आपको 45 मिनट्स पर लैंग्वेज दिए जाएंगे। 200 मार्क्स का हो जाएगा सवाल। ठीक है, 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करने होंगे। 5 मार्क्स पर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपने वहां डोमेन स्पेसिफिक कितने कर लिए थे? 2 एग्जाम दे दिए थे, तो अब बच्चे 4। अगर आपने 3 भरे तो आप यहाँ 3 देंगे। अगर आपने वहां टोटल 5 भरे थे मान लीजिए, तो 2 सुबह दे दिए, अब आप कितने देंगे? 3 देंगे। आपने मान लीजिए 6 के 6 भरे थे तो 2 सुबह दे दिए, अब आप 4 के 4 यहाँ देंगे। यानी 40 आउट ऑफ 50 पर क्वेश्चन होगा। 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट देंगे, इसलिए मैक्सिमम 3 आवर्स आपका 4 सब्जेक्ट्स का होगा। 200 मार्क्स का ये होगा। 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम अ रॉन्ग आंसर। तो आपको बहुत ध्यान से अपने ऑप्शंस लेने हैं, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ग्लेसेस नहीं करने हैं। ठीक है, अब आता है सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप उन्होंने बताया है कि आपको इस वेबसाइट में जाके सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोचर पढ़ लेना है। आपने मेरा वीडियो देख लिया है, एक बार इन्फॉर्मेशन ब्रोचर भी पढ़ लें और यहाँ जाके आपको अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में या जहाँ से भी आप जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपना फोटोग्राफ ब्लैक एंड वाइट कलर और ब्लैक एंड वाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क, ये जो इन्होंने शर्तें रखी हैं। देखिए इन्होंने फोटोग्राफ्स का साइज भी दिया है 10 KB to 200 KB। साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर भी दिया है 4 KB to 30 KB। ठीक है, साइज ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 50 KB to 300 KB इन PDF। देखिए ये सारी चीज़ें आप एक फोल्डर में, 10th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए 50 KB to 300 KB।
ठीक है। और स्कैन कॉपी ऑफ अगर फिजिकली चैलेंज कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उन्होंने उसकी मेमोरी का भी कितना वो मेमोरी का ये पीडीएफ होना चाहिए ये भी दिया है। तो ये सारा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन। तो मैंने आपको बताया कि आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। ये वेबसाइट मैंने आपको दिखाई। वेबसाइट पे जाने के बाद आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर रजिस्टर करके एक बटन है, ठीक है, एंड साइन इन है। तो आपको सबसे पहले रजिस्टर में क्लिक करना है। रजिस्टर में क्लिक करते ही आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आप डाउनलोड कीजिए। वही बातें जो मैंने बताई हैं वही बातें उसमें लिखी हैं, एक बार पूरा अच्छे से फिर भी पढ़ लीजिए। और इसमें गाइडलाइंस भी दी गई हैं। तो उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, अभी इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रजिस्ट्रेशन में आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और एक पासवर्ड आप बनाएंगे, ठीक है। देन स्टेप 2, आप सपोज आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद आपने इंटरनेट बंद कर लिया अपना, तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो पासवर्ड है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है, उससे आप दोबारा लॉगिन भी कर पाएंगे साइन इन से, ठीक है। तो स्टेप 2, एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है जिसमें फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारा डिटेल जो है लिखा है इसमें, आप देखिए पढ़ लीजिए, एक एक पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है। देन थर्ड है फीस पेमेंट, ऑनलाइन आपकी फ़ीस पेमेंट इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 स्टेप में आपका फॉरवर्ड होगा। पासवर्ड कैसे बनेगा, पासवर्ड बनाने के उन्होंने जो शर्तें रखी हैं, उस पासवर्ड में क्या होना चाहिए, वो सारा भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। देन आपने लिखा आई हैव डाउनलोडेड किया, क्लिक हियर टू प्रोसीड। देन आपका देखिए अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आ गया। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का उसने दे दिया। तो कैंडिडेट नेम पूछा, फादर नेम, मदर नेम, ये सारा आप भर लीजिए। देन आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछा है, वो सारा भर दीजिए। ईमेल आईडी पूछा है, परमानेंट एड्रेस पूछा है, वो सारा भर दीजिए, ठीक है। पासवर्ड बनाने के लिए कहा, पासवर्ड बना लेंगे, ये सिक्योरिटी की डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड एक बार हो गए तो दोबारा लॉगिन कभी भी कर सकते हैं। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लॉगिन करेंगे, तब हम सेकंड स्टेप आएगा हमारा, जिसको कहते हैं हम पर्टिकुलर्स टू बी फिल्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें अपेंडिक्स 8 में एप्लीकेशन फॉर्म में कैसा क्या क्या डिटेल आपको देनी है वो भी बताया गया है। तो वो देखते हैं, देखिए पर्सनल डिटेल्स आपको देनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ये सारा आपको अपेंडिक्स 8 में मेंशन्ड है, ठीक है। देन प्रेजेंट एड्रेस देना है, वो आपको लिखना है। देन परमानेंट एड्रेस देना है, अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स देना है, ठीक है। ये पर्सनल डिटेल्स देखिए कितना डिस्क्रिप्शन में इन्होंने मांगा है, सबका क्वालिफिकेशन, फादर ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, मदर्स क्वालिफिकेशन। तो ये सारा डिटेल एक बार जरूर देख लें कि आप भरने से पहले नोट कर लें ये सारी बातें। प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, अदर कोटा, अगर आप कोई रिजर्व कोटा से आते हैं, कोई कोटा यूज़ कर रहे हैं तो देखिए। देन इसके बाद आप देखिए फादर डेजिग्नेशन, फादर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इज योर मदर एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, सारा डिटेल उन्होंने पूछा है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपकी पूछी है 10th की, देन 12th की पूछी हैं, ठीक है। कौन सा बोर्ड था, कब पास आउट हुए, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन। यहाँ पर आप जाके जिस यूनिवर्सिटी का आपका मन बना है, जो 6 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, तो उस हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, ठीक है। अपना प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किस प्रोग्राम के लिए किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो आपका सबसे पहला काम क्या है, किस यूनिवर्सिटी में जाने का मन है, उन सारी की यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट में जाके अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देके आप अपना मन तय करें कि आपको क्या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम किस यूनिवर्सिटी से करना है, ठीक है। देन टेस्ट पेपर सिलेक्शन देखिए कौन कौन सी, देखिए लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A कौन सी चुनी, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 क्या चुना, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 क्या है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जनरल टेस्ट, येस मैं सजेस्ट करता हूँ आपको भरना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपना जनरल टेस्ट लेती हैं। तो उन्होंने लिखा है जो यूनिवर्सिटीज़ अपना जनरल टेस्ट लेती हैं तो आपको भी भरना चाहिए। एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1B, अगर कोई एडिशनल लैंग्वेज ली है, एडिशनल लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप ये भी ऑप्शन लेते हैं, तीसरा लेते हैं, तो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कितने हो जाएंगे, मैंने आपको बताया 5 हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना ये सारा भर लीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर, क्वेश्चन पेपर मीडियम, सेंटर सिटी, अपनी सेंटर सिटी के प्रेफरेंसेस दे दीजिए, ठीक है। अपलोड इमेजेस, सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने रेप्लिका भी दिया है नोटिफिकेशन में अपेंडिक्स में। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डाउनलोड करें और एक बार थोड़ा टाइम लगा के पूरा देख लें। सारा रेप्लिका उन्होंने केवल एग्जामिनेशन का ही नहीं बल्कि फॉर्म का भी स्नैपशॉट करके ब्रोशर में डाला गया है। जो बातें मैंने आपको वेबसाइट में जाके दिखाई वो उन्होंने यहाँ पर स्नैपशॉट करके रखी हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे भरना है पूरा समझाया हुआ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मैं ब्रोशर को ही डाउन लेके जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। अब कुछ किताबों को देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहेंगे, तो इसमें देखिए मान लीजिए लैंग्वेज में आपने इंग्लिश लैंग्वेज भरी, तो 12th क्लास में आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की जो बुक लगी उसमें जो ग्रामर बुक लगी, खासतौर पे हम रेन एंड मार्टिन बुक है वो पढ़ते हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। एक बुक बहुत अच्छी जो स्टूडेंट्स SSC एग्जाम्स के लिए
बार बार पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज इन्होंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है। वो ये है, आर्यहंत पब्लिकेशन की बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय SP बख्शी। ठीक है, ये बहुत अच्छी किताब है और इसका इंडेक्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। इंडेक्स में देखिए द फंक्शन ऑफ टेंसेस, वॉइस, मॉडल्स, रिवीजन एक्सरसाइजेज हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं उससे पहले समझाया गया है, फिर क्वेश्चंस हैं। तो ये बहुत अच्छी किताब है। देन काइंड ऑफ सेंटेंसेज एंड क्लॉजेस, क्लॉज एनालिसिस, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वर्ब्स सारे हैं। देन आर्टिकल्स हैं, नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, फ्रेज वर्ब्स, रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं, स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, देन पैरानिम्स एंड ह्यूमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, रिवीजन एक्सरसाइजेज हैं, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन है। ठीक है, नरेशन, सिंथेसिस, पंक्चुएशन सब इसमें पार्ट में दिया गया है। अगर इंग्लिश एज ए लैंग्वेज आपने चुनी है तो ये किताब मैं आपको जरूर रेफर करूंगा। अगर आप और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, एक बहुत अच्छी किताब है। इसमें आप देखिए आर्टिकल्स, नाउन क्लॉजेस, नाउन एंड नंबर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइम टेंसेस, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजक्शंस, वॉइसेस, नरेशंस, प्रीपोजिशंस, सुपरफ्लोइज, एक्सप्रेशन, स्लैंग, ये भी दिया गया है। तो आप इस किताब से देख सकते हैं। तो बेसिकली सिलेबस 12th क्लास का ही वो देंगे। दूसरा जो जनरल टेस्ट है, जहाँ जनरल अवेयरनेस की बात की है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए ये दो किताबें बहुत अच्छी हैं। लूसेंट की जनरल नॉलेज आप पढ़ सकते हैं, लास्ट ईयर का लेटेस्ट एडिशन लीजिए 2022 का, और लास्ट ईयर जितना भी करंट अफेयर्स हुआ है हल्का सा आप रिवाइज कर लीजिए। जनरल नॉलेज 2022 का आर्यहंत का भी आता है। ये प्रतियोगिता दर्पण आपने देखा होगा, इसका एनुअल सीरीज आती है, पूरे साल भर का कंपाइल्ड रहता है, बहुत अच्छा कंपाइल्ड रहता है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऐसे आर्यहंत का करंट ईयर्स 2022 का कंपाइल्ड रहता है। तो इनमें से कोई एक सोर्स आप रेफर कर सकते हैं और आपने जो नोट्स 12th क्लास में लिए वो भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, आप इन बुक्स को भी नोट कर लें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पता चला होगा CUET 2022 में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है, कैसे कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पढ़ सकते हैं, और किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव इस फॉर्म के लिए हमें करना है। आप SSC MTS का फॉर्म भर रहे हैं तो मेरा SSC MTS पे वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्रीकल्चर में करियर बनाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर में मेरा एक्सक्लूसिव वीडियो भी जरूर देखें। तो इस तरह का मोटिवेटिंग, इनरिचिंग एकेडमिक कंटेंट आपको मेरे चैनल में मिलता है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।